लंदन से आपातकाल युद्ध, जेलेंस्की ने खेला ट्रंप कार्ड। यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये युद्ध सिर्फ जेलेंस्की का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे यूरोप और नेटो देशों का युद्ध बन गया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने यूक्रेन युद्ध के सारे समीकरण बदल दिए हैं। लंदन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिस तरह से ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने स्वागत किया है, उसने अमेरिका और रूस को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की भी हो रही है कि लंदन में रूस के खिलाफ आपातकाल युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 12 यूरोपीय देश महज 36 घंटे के अंदर लंदन में वॉर प्लान बनाने में जुट चुके हैं। आलम यह है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को 284 करोड़ डॉलर की भारी भरकम सहायता देना शुरू कर दिया है। इधर पुतिन ने बहुत बड़ी जंग को देखते हुए यूक्रेन पर तेजी से हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में हुई तीखी बहस के बाद से दुनिया भर में जेलेंस्की को हीरो और ट्रंप को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, ताकि नेटो के हमले से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। ब्रिटेन फ्रांस का खुला चैलेंज, ट्रंप पुतिन से लड़ेंगी यूरोप सेना। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि लंदन पहुंचे जेलेंस्की का हीरो की तरह स्वागत क्यों किया गया है और अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस पर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन और रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध की जो तैयारियां चल रही हैं, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की संकेत दे रही है। जरा देखिए लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कौन कौन से यूरोपीय देश रूस से सीधी जंग को तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में रूस के खिलाफ बड़े जंग को देखते हुए नेटो और यूरोपीय यूनियन के देशों की मीटिंग हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन न तो नेटो का सदस्य है और न ही यूरोपीय यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है और ऐलान किया है कि यूक्रेन को जंग के लिए ब्रिटेन की तरफ से 284 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं। कुछ खबरों के दावों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में से 12 यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता दें, नेटो के 32 देशों में यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। उस लिहाज से नेटो की तरफ से भी 12 देश रूस से जंग को तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन को भीषण युद्ध के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड अरबों रुपए देने के साथ साथ अपनी सेना भी यूक्रेन भेजने वाले हैं, जबकि स्वीडन, पुर्तगाल, लुधियाना, लातविया यूक्रेन को हथियार और फाइटर जेट देने जा रहे हैं। वहीं नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड अपनी सेना, पैसा और हथियार तीनों से मदद को तैयार हो गए हैं। पोलैंड ने तो नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने का ऐलान भी कर दिया है। Well, no, I wouldn't trust Putin, which is why I want a security guarantee. I wouldn't trust him not to come again because he's proven that he will come again. He's already done it. And we know what his ambitions are. But that is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart after a number of months or years. During this period of time, we negotiate on security guarantees, land and territories, and it will be the responsibility of the Ukrainian president. Reconstruction. The US will have the deal on critical minerals and rare earth.
इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं और न ही पुतिन के साथ युद्ध विराम को तैयार हैं। जानकारों का दावा है कि यूरोप और अमेरिका को छोड़कर नेटो देशों को लगता है अगर रूस ने यूक्रेन को जंग में हरा दिया तो फिर पुतिन यूरोप को भी रौंद डालेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की तीखी बहस हो रही थी, उस वक्त ट्रंप ने जेलेंस्की पर गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि जेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। Right now, not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war, You're not Mr. in a Brown, good position. You don't have the saying- cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. इन्हीं हालातों को देखकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को रूस के भीषण हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेटो और यूरोपीय देशों ने पुतिन का समर्थन भी शुरू कर दिया है। पुतिन के समर्थक नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने तो साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अब रूस से कोई बचा नहीं सकता। नेटो देशों में फूट का सबसे बड़ा सबूत नेटो देश हंगरी की तरफ से साफ देखा जा सकता है। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल नहीं हो सकता है और न ही हंगरी कभी यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने देगा। पुतिन के समर्थक माने जाने वाले विक्टर ओरबान ने यहाँ तक कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन एक हारी जंग लड़ रहा है जिसका अंत रूस के हाथों तय है। यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका पर भड़कते हुए हंगरी ने कहा है कि इन देशों को कैसे ये गलतफहमी हो गई कि वो रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना सकते हैं। रूस कभी भी यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देगा। A háború valójában nem is Ukrajnáról, hanem arról szól, hogy az Ukrajna nevű terület, ami eddig ütközőzóna, ütköző állam volt, a NATO és Oroszország között vonassék mostantól NATO felügyelet alá. 18 घंटे में यूक्रेन के पूर्वी किलों पर कब्जा। लेकिन इस बीच पुतिन ने बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के उन इलाकों पर बेहताशा हमले शुरू कर दिए हैं जो बड़ी जंग के दौरान रूस के लिए नासूर बन सकते हैं। जरा देखिए इस वक्त रूस के फाइटर जेट, टैंक, तोप, ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन पर कहां-कहां हमले कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक रूसी सेना शांति वार्ता से पहले शांति से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने में जुटा है। दावा किया गया है कि रूस ने अब तक 22% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त रूसी सेना 25% इलाकों पर तेजी से कब्जा करने में जुटी है। खास तौर से यूक्रेन के किले कहे जाने वाले इलाकों पर रूसी सेना इस वक्त चौतरफा हमले कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी इलाके किले की बेल्ट के नाम से मशहूर इलाकों पर कब्जा कर रही है। ISW के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन, टोरेस्क और पूर्वी पोक्रोवस्क से हमले तेज कर चुकी है, जहां वो यूक्रेन के कोस्त्यतिनिव्का पर कब्जा करने के करीब है। इसके अलावा यूक्रेन के डोनेस्क पर भी रूसी सेना कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ISW की स्टडी के मुताबिक यूक्रेन की किले की बेल्ट में यूक्रेन के सबसे अच्छे इलाके स्लोवेंस्क, क्रामाटोर्स्क, ड्रुस्किव्का और कोस्त्यतिनिव्का माने जाते हैं। इन यूक्रेनी शहरों के साथ 50 किलोमीटर लंबी रेखा जुड़ी है जो पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क ओब्लास्ट में कीव की सुरक्षा की रेखा मानी जाती है। यहीं पर रूसी सेना इस वक्त बड़े हमले कर रही है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में यूक्रेनी सैन्य विश्लेषक कोस्टेटिन मैशोवेट्स ने दावा किया है कि रूस ने हाल ही में 20वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन की 242वीं, 255वीं और 33वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट और
150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन की 102वीं और 103वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट और 163वीं टैंक रेजिमेंट के तत्वों को डोनेट्स्क और पूर्वी पोक्रोवस्क में फिर से तैनात किया है, ताकि यूक्रेनी सेना को दोबारा हमला करने का मौका ही न मिले। 170 रूसी जेट ने रौंद डाले यूक्रेन के 5 शहर। इधर पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खास तौर से बेहद तेज हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है, जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेनी शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जर्जिस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी न्यूज आउटलेट आरटी के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित जर्जिस्क शहर पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जर्जिस्क के अलावा रूस ने यहाँ मौजूद 2 गांव द्रुजबा और क्रिप्सकोए पर भी कंट्रोल की बात कही है। रूसी सेना का यह भी बहुत बड़ा दावा है कि यूक्रेन के जर्जिस्क शहर की रक्षा के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिनमें से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने 5 महीने की खूनी जंग में मार डाला है। रूस का दावा है कि उसने जर्जिस्क शहर और उसके आसपास यूक्रेनी सेना के 26,000 सैनिकों को पिछले 5 महीनों की जंग में मार डाला है। वीडियो फुटेज में रूसी ड्रोन्स की यूक्रेनी रसद और सैनिकों को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने शहर की लगभग हर इमारत को किले में तब्दील कर दिया था, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर डाला है। Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. कुछ ताजा तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी सेना ने हाल के दिनों में भारी संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े हमले के लिए तैयार कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर रही है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड के लड़ाके भी तेजी से यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को गुप्त युद्धाभ्यास पर तैनात कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 फरवरी को जारी की गई है, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के वोल्गा इलाके की है, जहां यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप और नेटो देशों की सेना और हथियारों के साथ रूस से जंग करते हैं, तो रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी रौंद डालेगा, क्योंकि अब अमेरिका भी यूक्रेन को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी विनाशकारी जंग होने वाली है।